नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, हमारे देश में लोकसभा चुनाव की तिथियां आ गई हैं और देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी को ध्यान रखने वाली है कि आचार संहिता में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। विशेषकर पैसे से संबंधित अगर मामला है तो उसके लिए विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। अगर आप नकदी लेके चल रहे हैं यानी कैश लेके अपने साथ चल रहे हैं तो आपको बेहद ही सावधान रहना पड़ेगा जब तक कि चुनाव आचार संहिता हमारे देश में लगी है, यानी कि जब तक कि ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन भी जारी करी है कि कितना कैश कोई आदमी लेके चल सकता है और उस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति कैश लेके चल रहा है तो जितना भी कैश आपके पास है उस एक एक रुपए का हिसाब आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर जांच में रकम पकड़ी जाती है और उस रकम के बारे में आपसे जानकारी ली जाती है तो आपको एक एक रुपए की जानकारी देनी पड़ेगी। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कितनी रकम कोई व्यक्ति इस समय लेके चल सकता है और अगर उस लिमिट से ज़्यादा रकम है तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी है। तो दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप चुनाव आचार संहिता के दौरान, यानी कि इस समय चुनाव आचार संहिता हमारे देश में लागू हो गई है और ये 4 जून यानी कि जब तक काउंटिंग होकर रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये आचार संहिता हमारे देश में लागू रहेगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पास कैश लेके चल रहा है तो कैश का हिसाब आपको रखना पड़ेगा। उसका कारण इसलिए है कि चुनाव में अक्सर जो प्रत्याशी होते हैं वो धन बल का प्रयोग करते हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए, कि कहीं पैसे बांट दिए जा रहे हैं, कहीं कपड़े बांटे जा रहे हैं, कहीं शराब की बोतलें बांटी जा रही हैं। तो इस तरह से अक्सर चुनाव में देखा गया है। तो और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की है कि कितना कैश आप लेके चलिए अपने पास, की उसका हिसाब आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपके पास होगा तो उसका एक एक रुपए का हिसाब आपको देना होगा। देखिए दर्शकों, 49,000 तक अगर आपके पास कैश है तो उसका कोई हिसाब आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर 49,000 से अधिक आपके पास कैश पकड़ा जाता है तो आपको उस कैश का हिसाब देना पड़ेगा, यानी कि आपने उसको कहाँ से निकाला है। अगर बैंक से निकाला है तो बैंक की स्लिप आपको अपने पास रखनी होगी। अगर आपने एटीएम से निकाला है तो एटीएम की स्लिप आपको अपने पास रखनी होगी। अगर किसी विभाग का पैसा है तो उस विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया जाएगा कि इनके पास इतना कैश इस कार्य के लिए दिया जा रहा है और कितने रुपए के नोट हैं इसका भी हिसाब आपको रखना पड़ेगा, यानी कि 200 के हैं कि 500 के हैं। इन सारी चीज़ों का हिसाब आपके पास होना चाहिए अगर आप 50,000 या उससे ऊपर की नकदी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस समय चेकिंग बहुत तेज़ चल रही है। जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले के बॉर्डर पर चेकिंग जारी है और हर एक गाड़ी की जांच पड़ताल की जाएगी और अगर किसी गाड़ी में 50,000 या उससे अधिक नकदी पाई जाती है तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हिसाब नहीं दे पाता है कि ये पैसा, ये कैश उसके पास आया कहाँ से, तो जितनी भी रकम होगी वो सारी रकम जब्त कर ली जाएगी। और अगर 10 लाख रुपए तक की नकदी आपके पास पाई गई या किसी व्यक्ति के पास पाई जाती है तो इनकम टैक्स की कार्रवाई का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, विशेष ध्यान रखें, इस समय पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। तो अगर नकदी लेके चल रहे हैं तो अपने पास उस नकदी का पूरा हिसाब जरूर रखें, अन्यथा अगर कहीं भी जांच के दौरान आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा नकदी पाई गई, यानी कि 50,000 या उससे ऊपर की नकदी आपके पास बरामद होती है और आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ जितनी भी नकदी आपके पास है वो सारी नकदी सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी और 10 लाख रुपए तक अगर पाई जाती है तो इनकम टैक्स की कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है
कि चुनाव आयोग ने सभी बैंकों को भी ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि सारे अकाउंट को मॉनिटर किया जाए कि किस अकाउंट में नकदी कितनी जमा हो रही है, कितनी उसकी निकासी हो रही है। इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो जितने भी लोग हैं जिनका भी बैंक में अकाउंट है वो उसमें एक लिमिट यानी कि जो 49,000 है उससे अधिक की लिमिट से अगर कैश नकदी जमा हो रही है तो उस पर भी बैंक नज़र रखेगी। और अगर किसी से तगादा किया गया है, जैसे मान लीजिए कि जो व्यापार होते हैं तो व्यापार में उधार सामान जाता है, फिर वो कैश फिर पैसा मिलता है उस व्यापारी को जिसने सामान दिया है। तो अगर इस तरह के मामले में आपके पास नकदी है या किसी के पास नकदी है 50,000 है उससे अधिक, तो उस व्यापारी का भी नाम बताना पड़ेगा जिससे कि यह तगादा किया गया, यानी कि जिससे कि वो पैसा लिया गया है। और बैंक से अगर कोई रकम निकाली जा रही है यानी कि 50,000 या उससे अधिक, तो अकाउंट की डिटेल भी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। Meow.